हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का एक बार फिर से प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमारे पास एक और नोटिफिकेशन या फिर एक और न्यूज़ आपके सामने आई। लोगों ने उसके बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ अपनी तरफ से भी कुछ नया बताया जाए। ये चीज़ें तो बताते ही रहते हैं, इसके साथ में कौन सी चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है, ज़रूरी है, ये बातें भी आज हम करने वाले हैं। तो मुझे लगता है मेरा फेस देखे बिना ये वीडियो आपको कुछ थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन मेरा फेस इतना भी अच्छा नहीं है कि आप लोग उसे देख के जो है मोटिवेट हो, है ना। तो आज की इस कक्षा में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं और इन बातों के साथ इतनी मोटिवेशन आपको दे दूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी इनसे भयभीत रहोगे नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि कक्षा को पूरी देखना, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ शेयर करना भाई। और जो ये आप लोग एक एक दो दो मिनट में कई लोग जो है कक्षा छोड़ के चले जाते हो ना, ये बहुत गलत बात है। कक्षा को पूरी लिया करो, तभी उसका महत्व आपको समझ में आएगा। देखो, हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है। आप मेरे ये सामने जो थंबनेल देख रहे हो, इसको बनाने में भी करीबन 1 घंटे से आधा घंटा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए सब कुछ है ना। तो आप लोग इसको देखा करो यार, है ना। तो आगे बात करते हैं। और इसमें देखो, मेन मुद्दा क्या हुआ कि एक तो ये आपके वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती है, इसमें 40% की जो अनिवार्यता है वो खत्म कर दी गई है। उसके बारे में बात करेंगे और कौन कौन से बदलाव यहाँ हुए हैं। सबसे पहले ये देखो, ये एक न्यूज आपके सामने निकल के आई है, इसको मैंने अपनी तरफ से जो है लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम मेन टॉपिक की बात करें यहाँ। ये देखो, वरिष्ठ अध्यापक, कंप्यूटर अनुदेशक व शारीरिक शिक्षा में जो प्राध्यापक है और अध्यापक है, ये सब की बात कर रहा है, ठीक है। इस भर्ती परीक्षा में जो प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले क्या चलता था। देखो, पहले आपके जो वरिष्ठ अध्यापक था, मैं मेनली इसको ही टारगेट कर रहा हूं, जो आपके वरिष्ठ अध्यापक वाली बात थी। वरिष्ठ अध्यापक, और ये वरिष्ठ अध्यापक में दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर होता है सेकंड वाई, ठीक है। ये आपके पेपर होता है जीके का। ऐसे जीके मान लो, इसके साथ साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ इसके साथ आती थी, ठीक है। यहाँ जो है वो आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है, और इसके साथ पेडागोगी आती है या फिर शिक्षा शास्त्र आती है, ऐसे बोल सकते हैं, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट यहाँ आते हैं। अब इन दोनों में जो है, यहाँ आपके 40% अंक लाने अनिवार्य, और यहाँ भी पिछले बार में क्या था, 40% अंक जो है वो लाने अनिवार्य थे। लेकिन अब जो है नया एक नियम आया है, शिक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव हुआ है, और उसमें अगर आप दोनों में मिला के 40% दोनों में मिला के लेके आ जाते हो तो भी पास हो जाओगे, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। पहले क्या था भाई, जैसे मान लो कोई जीके में 100 में से कोई मान लो 100 में से 38 नंबर लेके आ रहा है, तो उसका क्या 40% हुआ? नहीं। लेकिन उसने सब्जेक्ट अच्छी की, और सब्जेक्ट में उसने 150 में से लगभग तकरीबन 65 प्रश्न कर लिए, और उसका जो है 40% क्राइटेरिया उसने कंप्लीट कर लिया। लेकिन मेरिट में आने के बावजूद वो इन दो प्रश्नों के चक्कर में रह गया। तो ऐसा पिछले दिनों देखने में आया है कि ऐसा कई बार हुआ है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका निकाल के आरपीएससी ने बोला भाई, दोनों में मिला के आप लोग अगर 40 ले आओ, कि यहाँ और यहाँ मिला के अगर 40 भी ले आते हो तो आप एलिजिबल हो। तो ये बात हो गई है ना। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि जो स्कूल लेक्चरर में प्रत्येक पेपर में 40% लाने अनिवार्य है। यहाँ एक और बात सामने आई है, यहाँ आरक्षित वर्ग को एससी एसटी में भी छूटें लागू होगी। एससी एसटी की जितनी छूटें हैं वो लागू होगी। हालांकि मुझे पर्सनल ओपिनियन अगर मैं दूं तो यहाँ कम से कम आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्राइटेरिया आदमी को, जो स्टूडेंट है टीचर बनने जा रहा है, उसको पूरा करना चाहिए। तो 40% नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 20-20% रखो। लेकिन जो
छूटों वाली बात है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, मुझे जहाँ लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मुझे पता है बहुत सारे खुश भी हो रहे होंगे, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी है जो SC ST में है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बात करते हैं, और आज एक और बात हम लोग करेंगे। यहाँ प्राध्यापक के मामले में क्या है, देखो यहाँ परीक्षा 450 अंकों की होगी। सबसे पहली बात यहाँ पे दिखी आपको, दो प्रश्न पत्र होंगे जो कि हमेशा से होते आए हैं, प्रश्न पत्र ए और प्रश्न पत्र बी। ए किसका होता है, आपके जीके का होता है, जिसमें 75 प्रश्न आते थे अब तक, और बी होता है आपके सब्जेक्ट का। प्लस इसमें आपके शिक्षा मनोविज्ञान आती है, अ, मनोविज्ञान, प्लस इसके जो आपके क्या आती है, शिक्षा शास्त्र आती है, शिक्षा शास्त्र, प्लस आपके इसमें ICT आती है। तो ये आता है, एक बार हम लोग इसका सिलेबस पुनः मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखो, ये जो पार्ट फोर्थ है आपके, पार्ट फोर्थ की बात कर रहा हूँ, इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT हो गया। और ये देखो एजुकेशन साइकोलॉजी का ये आपके सामने जो है सिलेबस दिख रहा है, जिसमें ये इतने सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो आगे सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपके जो कम्युनिकेशन टीचर का जो मेन काम होता है पेडागोगी का, पढ़ाने का, तो वो यहाँ पे आपके दिया है, पेडागोगी या शिक्षा शास्त्र इसको बोल दो। फिर यहाँ आपके 3 टॉपिक दिए हुए हैं, और ये तीनों टॉपिक है ICT के। ठीक है, आपको समझ में आया। अब हम लोग वापिस से चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है ये, दोनों प्रश्नों का समस्त जो है प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होगा, और ये ऐसा होता है हमेशा से। न्यूनतम अहर्क अंक यानी अर्जित 40% करने होंगे प्रत्येक पेपर में, ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ प्रत्येक पेपर में 40% करने होंगे। परंतु अनुसूचित जातियों जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त नियत प्रतिशत को 5% शिथिल किया जाएगा, यानी 5% तक कम, यानी 35% जो अनुसूचित जनजातियों वाले स्टूडेंट है, अनुसूचित जातियों वाले यानी SC ST वालों के लिए जो है ये किया जाएगा। वही नकारात्मक अंकन की बात करें तो गलत उत्तर के लिए उसी विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा, 1/3 जो है वो आपके 1/3 आपके क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित विषय निम्न अनुसार है। अब देखो दोनों ही प्रश्न पत्रों में यहाँ पे आपके दिया गया है, ये आगे हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात ये है, क्या बोल रहा है ये, कि विद्यालय प्राध्यापक के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के अधीन क्रम संख्या 6 में प्रश्न पत्र 1 में सामान्य अध्ययन की मद संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक प्रबंधन के साथ अभिव्यक्त शिक्षा शैक्षिक मनोविज्ञान, जो आपके अभी अभी मैंने बताया कि जो यहाँ पे था, अब मुझे लगता है कि वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और संबंधित विषय की मद संख्या 4 में विद्वान अभिव्यक्त शैक्षिक मनोविज्ञान हटाई जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसको हटा दिया और यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अभी देखो कुछ और बातें मैं करूंगा है ना, और बहुत महत्वपूर्ण वो बातें होगी, तो ध्यान से आराम से, है ना, कोई जल्दबाजी मत करो वीडियो छोड़ के जाने की। और वरिष्ठ अध्यापक के लिए देखो दो ही बातें इसमें साफ साफ है, कि अभी प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए क्या हटाई जाएगी, जो आपके नियम आपके क्या बोलते हैं इसको, सबसे मिनिमम मार्क्स जो है वो हटाए जाएंगे। ये एक मतलब जो 20-20% वाला जो है, मतलब सॉरी 40% वाला जो मामला है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे अपन। आगे चलते हैं, एक प्रश्न जो है वो कई बार पूछा जाता है लोगों को, कि मैं जो है स्नातक और प्रास्नातक में सब्जेक्ट अलग अलग है, यानी कि मान लो कोई किसी के BSc की हुई है, बाद में जाके वो MA कर लेता है। ठीक है, तो क्या स्कूल लेक्चरर की भर्ती के लिए योग्य है, ये सीधी भर्ती के लिए योग्य है। ध्यान रखना, अगर कोई ऑलरेडी सेकंड ग्रेड टीचर है और वो चाहे कि मैं MA करके और फर्स्ट ग्रेड का टीचर बन जाऊं और फर्स्ट ग्रेड का प्राध्यापक बन जाऊं, MA करके मैंने पहले BSc कर रखी है गणित में किसी भी सब्जेक्ट में, तो अगर वो ऑलरेडी सेकंड ग्रेड का टीचर है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ है कि हम लोग सीधी भर्ती यहाँ पे दे सकते हैं,
कुछ विषय को छोड़ के, एक तो जीव विज्ञान आ जाएगा, ड्राइंग आ गया, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, सब्जेक्ट वालों के लिए जो है ये दोनों में अलग अलग जो है सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अन्य सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है तो भी चलेगा। मतलब इनके लिए जैसे कोई बीएससी कर रहा है, बीएससी में किससे की, बायोलॉजी से, और वो चाहता है कि मैं एमए कर लूँ हिस्ट्री से, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। बायो से ही उसको एमएससी करनी पड़ेगी, तभी उसको ग्रेड फर्स्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, अब आगे और बातें करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो कहीं बातें आप लोगों को चुभ रही होगी कि ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत सारी चीजें। तो देखो, अब सबसे मेन बात यहाँ पे आती है कि अभी हाल ही में आपके संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आई है। ठीक है, अब यहाँ सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती के अनुमान में लगाता हूँ। सामान्य शिक्षा विभाग आपके लिए एक नई भर्ती, नई नई भर्ती जो है आने वाली है जस्ट। कब आएगी ये, मार्च स्टार्टिंग या फिर फरवरी एंडिंग में, मान लो आप फरवरी, आपके फरवरी एंडिंग में। इसीलिए क्योंकि अभी जस्ट आपको पता है लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी कुछ ना कुछ तिकड़म खेलना चाहेगी। ठीक है, अब देखो आगे और बात करूं कि नई भर्ती किस किस की आएगी, कौन कौन से विभाग की आ सकती है। तो अभी कल या परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको विभिन्न प्रकार के शिक्षा विभाग में खाली पदों के बारे में बताया था। तो इसमें सबसे पहले देखो अपने व्याख्याता की भर्ती आ सकती है, ग्रेड सेकंड। और आपके एक और लैब असिस्टेंट। ठीक है, आपके पीटीआई, शारीरिक शिक्षक, क्योंकि इन्हीं में चेंजिंग हुई है, और ये चेंजिंग हुई है मतलब कि कहीं ना कहीं भर्ती की अभ्यर्थना बन रही है। तो आज की इस कक्षा में इतना ही। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ शेयर करना। मिलते हैं ऐसी ही कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम साहब।